बकरीद में अक्सर बहुत सारा गोश्त होता है, तो कद्दू गोश्त की ये रेसिपी आप ईद के बाद भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। डिफरेंट वेरिएंट भी रहेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने 1 किलो गोश्त लिया है विद बोन के साथ। फिर लेंगे आधा किलो कद्दू, इसे छीलकर और मीडियम साइज में काट लेंगे। 2 मीडियम साइज के प्याज, इन्हें लंबाई में इस तरह से स्लाइस कर लेंगे। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो उसमें स्लाइस किए हुए प्याज डालेंगे और उसको ब्राउन होने तक भूनेंगे। जब तक प्याज ब्राउन हो रहे हैं, हम मटन को मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेशन के लिए मटन में डालेंगे नमक, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला। अब इन सारे मसालों को मटन में अच्छी तरह से मिलाकर अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। चलिए, जब प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए तो हम उसमें से आधा प्याज निकाल लेंगे। अब इस निकाले हुए प्याज में थोड़ी सी दही मिलाकर इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। उसी तेल में थोड़े से गरम मसाले डालेंगे, जैसे लौंग, दालचीनी, इलायची, तेजपत्ता। इन्हें कुछ सेकंड्स के लिए भूनेंगे ताकि इनकी खुशबू निकल आए। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे जब तक कच्ची महक चली न जाए। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ मटन डालेंगे और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर डालेंगे 2 मीडियम साइज टमाटो की प्यूरी और साथ ही थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब प्याज और दही से तैयार किया हुआ पेस्ट भी डालेंगे। और सब कुछ अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद कुकर का लिड बंद कर देंगे और मटन को कम से कम 4 विजिल तक प्रेशर कुक करेंगे। जब प्रेशर कुकर ठंडा हो जाए तो ढक्कन खोलेंगे। अब इसमें कद्दू डालेंगे। साथ ही हरी मिर्च, फ्रेश धनिया और थोड़ा सा पुदीना भी डालेंगे। फिर ढक्कन बंद करके 1 विजिल तक और प्रेशर कुक करेंगे ताकि कद्दू भी अच्छे से पक जाए और सारे फ्लेवर मटन में मिक्स हो जाए। तो लीजिए, हमारी मज़ेदार और जायकेदार कद्दू गोश्त की रेसिपी बनकर तैयार है। बकरीद के बाद जब घर में गोश्त ज़्यादा होता है तब ये रेसिपी एक परफेक्ट ऑप्शन है। हल्की, टेस्टी और पेट भर देने वाली। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और खाना बनाते रहिए। बाय।